गुड इवनिंग आप सब लोग कैसे हैं? आज का ट्रेनिंग शुरू करने के पहले मैं एक यानी इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि उम, हम अभी कनेक्टर्स का जो ट्रेनिंग है, वो शुरू कर रहे हैं। कनेक्टर का जो हमारा रोल होता है, उस रोल को लेकर हमारा ट्रेनिंग जो है, वो पार्ट हमारा अभी शुरू हो रहा है, जो प्रैक्टिकल काम को लेकर है। तो उसमें एक जो हमारा ट्रेनिंग भी होगा, उसमें इसे और इंटरैक्टिव हमको करना है। तो उसमें आज मैं चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग जो भी मैं तब बताऊँगा क्या बोलना है, वो बोलें और उसके लिए आप वीडियो पे भी आएँ। तो आप वो थोड़ी एक तैयारी आपको करनी है तो ज़रूर कर लीजिए कि वीडियो पे आप आए वैसा सेटअप पे अगर आप बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ताकि आप जब मैं बोलूँगा तब आप वीडियो पे आकर बात कर सकें। तो उतनी एक तैयारी हम कर लें, ऐसा मेरा कहना है। यस। हमने आपको फ्राइडे के बारे में बताया था, फ्राइडे का जो हमारा ट्रेनिंग था, उसके वक़्त की हमारे फैमिली मेंबर्स में से किसी को कोरोना हुआ था, तो कमल सर जी जो हैं, कमल खेतान जी, उनके पहले के बिज़नेस पार्टनर, एक्स बिज़नेस पार्टनर और उनके बहनोई, उनको हुआ, वो यंग है, 50 के आस-पास उनका उम्र होगा और अभी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनको एडमिट करने को लेकर हमने सोचा, पर फिर डॉक्टर्स का ऐसा सजेशन रहा कि एडमिट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, किसी का माइक शुरू हो गया था, अ, वो मैंने ऑफ कर दिया अभी। तो वो अभी पूरी तरह से ठीक है, उनको क्वारंटीन में रखा गया है 21 दिनों के लिए, घर में ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा है एंड ही इज़ वेल। तब उस दिन ऐसा लगा था कि ऑक्सीजन कम होने लगा था, तो हमने पूरा दिन उसको लेकर ध्यान दिया गया सब लोगों की तरफ से और अभी वो बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन लेवल्स भी नॉर्मल है, कोई इश्यू नहीं। यस। सॉरी। जस्ट अ मिनट, मुझे ये थोड़ा 1 मिनट का वक़्त दीजिए। गुड इवनिंग अभिषेक जी।
मेरे कंप्यूटर में पावर पॉइंट और ये ओपन नहीं हो रहा है वर्ड, इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है, थोड़ा मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए। यस, नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए मैंने ये गूगल डॉक्स में से ही फाइल निकाल लिया है और इस पे आगे का ट्रेनिंग शुरू करते हैं। आप सब लोगों को टेक्स्ट नजर आ रहा है? टेक्स्ट पढ़ पा रहे हो आप लोग? अगर आप टेक्स्ट पढ़ पा रहे हैं तो मुझे रिस्पॉन्ड करें चैट में। या, थैंक यू। यस। फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बाय कनेक्टर। ये कनेक्टर की फॉर्मेलिटीज हैं, इसमें एडवाइजर या फ्रेंचाइजी को भी लगभग ऐसे ही फॉर्मेलिटीज होंगे। उसमें कोई अगर बदलाव रहा तो जब वो एडवाइजर एंड फ्रेंचाइजी वाला हम पोर्शन लेंगे तब उसे हम मेंशंस करेंगे। जैसा हमने कहा था कि अभी हम शुरू कर रहे हैं, हमारा जो कनेक्टर का रोल है उसके बारे में आज से हमारा प्रैक्टिकल काम शुरू होगा और अब तक जो उनसे रिलेटेड बेसिक बातें हैं उस पे हम ट्रेनिंग ले चुके हैं, उसका ट्रेनिंग हम कर चुके हैं। उन्हीं बातों को अभी हमको आगे प्रैक्टिकल उतारना है, तो चलिए उस पे बात शुरू करते हैं। तो पहली चीज, व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बाय द कनेक्टर? स्टेप 1, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपको सॉफ्ट कॉपी भेजा जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी एक एप्लीकेशन फॉर्म की तरह होता है कि यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एज अ कनेक्टर वगैरह वगैरह। तो अब ये प्रोसेस यानी अभी ट्रेनिंग आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ये शुरू होगा कि ये नाउ आई वांट टू ज्वाइन एज अ कनेक्टर। इसका एक सॉफ्ट कॉपी हम आपको भेज देंगे थ्रू ईमेल ही आपके पास पहुंच जाएगा। सॉफ्ट कॉपी नॉर्मली पीडीएफ के फॉर्म में होगा। देन स्टेप 2, आपको इस कॉपी को प्रिंट करना है। 2-3 पेजेस का, 2 पेजेस के आसपास ये कॉपी शायद हो सकता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, या 1 पेज का होगा। इसे कॉपी कीजिए, जहां पे भी आपको नाम डालना है, जो भी डिटेल्स डालने हैं आपको उन्हें डालिए। ब्लू पेन से ये सारा डालना है, उसे साइन कीजिए और उसे स्कैन करके ईमेल कर दीजिए प्रो रियल्टी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को का जो ऑफिशियल एड्रेस होगा उस पे। ये मैं थोड़ी यहाँ पे है, आगे एड्रेस मैं देने वाला हूँ आपको। तो इस पे आपको इसे सॉरी इसका जो ईमेल आईडी है हमारा उस पे आपको सेंड करना है। ईमेल आईडी हम आपको भी दे देंगे। देन इसकी जो हार्ड कॉपी है, जो स्कैन करके आपने हमको भेजा, वो तो सॉफ्ट कॉपी आपने भेज दी ईमेल में। हार्ड कॉपी को अपने पास रखिए, इसको बाद में आपको हमें भेजना है, कब मैं बताने वाला हूँ। देन स्टेप 3, आफ्टर रिसीविंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट थ्रू ईमेल, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द लेटर ऑफ द इंटेंट LOI विल बी सेंड टू द कनेक्टर। अब आपसे ईमेल में हमको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, वो आते ही वो रिसीव करेंगे हम, और रिसीव होते ही हम आपको सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे लेटर ऑफ इंटेंट की। हम आपको ये भेज देंगे। लेटर ऑफ इंटेंट यानी आपकी तरफ से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह है, जिसे पार्टनरशिप की आज की भाषा में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी एप्लीकेशन की तरह रहा, और ये रजिस्ट्रेशन की तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका रहा। तो एज अ पार्टनर्स हम पार्टनरशिप की जो लैंग्वेज आज हम यूज की जाती है उसके तहत लेटर ऑफ इंटेंट हम आपको भेज देंगे। उसे आप पढ़ें और उस पर भी अपने जो डिटेल्स डालने हैं वहां पे आपको लेटर ऑफ इंटेंट का स्टेप 4, connector will print 2 copies of the letter of intent, fill in the blanks with a blue pen and sign it and scan it, email it to Pro Realty Consultant। तो फिर से उसके आप 2 कॉपीज बनाइए, उन्हें साइन कीजिए, उसमें जो भी डिटेल्स डालने हैं वो डालिए और उसे स्कैन करके एक कॉपी को स्कैन करके हमें ईमेल कर दीजिए। इसमें क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स होंगे वो थोड़ा समझ ले। एक तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगाना होगा उस फॉर्म्स को, ये जो लेटर ऑफ इंटेंट आएगा उसमें। देन सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ आधार एंड पैन कार्ड, साइंड यानी सेल्फ अटेस्टेड आपको करना है, उसके लिए आपको साइन करना है उस पर, आधार एंड पैन कार्ड पर ब्लू पेन से। देन आपके बैंक डिटेल्स है ना, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट IFSC कोड वगैरह वगैरह, वो डिटेल्स आपको हमें भेजने हैं। देन 1 विटनेस टू साइन द LOI, कोई एक विटनेस आपको लगेगा उस LOI पे, वहां पे जहां पे जगह होगी विटनेस की, तो वो विटनेस आपको लेना है और उनकी साइन लेनी है वहां पर।
Then address proof of the permanent address provided in the LOI to be identified as the official address of the connector. जो लेटर ऑफ इंटेंट जो होगा उसमें एड्रेस की जगह पे आप जो डालोगे आपका, तो वो जो पोस्टल एड्रेस आपको डालना है वो परमानेंट एड्रेस हो। अगर आप जहां आप रहते हैं वो अगर आप टेम्परेरी जगह है, वो रेंटेड आप कहीं रहते हो या किसी टेम्परेरी जगह पे आप हो, तो वो तो डालिए करस्पॉन्डेंस के लिए, बट मेनली हमको एक परमानेंट एड्रेस भी आप डाल दीजिए। और उस परमानेंट एड्रेस का कोई ना कोई ऑफिशियल एड्रेस प्रूफ आपको ऐड करना पड़ेगा। वो अटैच करके फॉर्म को आपको हमें भेजना है। जैसे इलेक्ट्रिक बिल हो सकता है, हाउस टैक्स रिसिप्ट हो सकता है, रेशन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, बैंक पासबुक हो सकता है, या पासपोर्ट में भी अगर आपका है तो भी चल जाएगा, या आधार पे अगर वही एड्रेस है आपका परमानेंट तो वो भी चल जाएगा। तो कोई भी इसमें से एक एड्रेस प्रूफ आपको ऐड करना है और वो भी फॉर्म के साथ हमको भेजना है। और एक मोबाइल नंबर आपको एज अ रिकॉग्नाइज्ड आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए आपका एक जो मोबाइल नंबर होगा उसके लिए जो जगह होगी तो वो मोबाइल नंबर आपको लगने वाला है। तो मोबाइल तो होते ही है हम सबके पास में, अगर आप चाहते हो या उसमें कोई चेंज करना चाहते हो कि नहीं मुझे सब ऑफिशियल कम्युनिकेशन के दूसरा नंबर यूज करो, तो वो जो भी नंबर आप चाहते हो वो नंबर वहां पे आपको मेंशन करना है। तो इस तरह के 6 छोटे-छोटे रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको लगेंगे LOI भेजते वक्त। बोतल में भर देगा तो अब ये जो आपने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजा था एंड फिर लेटर ऑफ इंटेंट आपने दूसरा बनाया है। तो पहला एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने केवल सॉफ्ट कॉपी हमको स्कैन करके भेजी थी, तो वो आपके पास ही है उसकी हार्ड कॉपी। अब आपको ये करना है, जब आपका लेटर ऑफ इंटेंट भी आपने पूरा रेडी कर लिया है, उसमें जो भी अटैच करना है वो सारा अटैच कर लिया है और उसके 2 हार्ड कॉपीज आपने बना लिए हैं। ये जो 2 हार्ड कॉपीज हैं ये आप हमको भेज दीजिए। और ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों यानी 3 लेटर्स, एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और 2 हार्ड कॉपीज ऑफ LOI, ये हमको भेज दीजिए। बट हमारे रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपको प्रो रियल्टी कंसल्टेंट को भेजने हैं। हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस जो है वो केयर ऑफ कमल खेतान, 203 वसंत वैभव सोसाइटी, LIC लेन ऑफ लकाकी रोड, मॉडल कॉलोनी, शिवाजी नगर, पुणे। ये हम आप ग्रुप में भी आपको दे देंगे जब भी ये इस पोजीशन में आएंगे, जब वो आपको रिटर्न में देना जरूरी है। सॉरी, मैं जरा ध्यान देता हूँ, पार्टिसिपेंट्स वाला मैंने ऑफ करके रखा था। या नाउ वी कैन लुक आफ्टर दैट। ठीक है, मुझे लगता है अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, अभी आवाज आ रही होगी सबको। तो ये एड्रेस हम आपको दे देंगे, जैसे भी आपको और ऑर्गेनाइज तरीके से रिटर्न में देना है तो आप तक हम भेज देंगे। देन स्टेप 6, ये जैसे ही हमारे पास में पहुंचते हैं, आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे हैं हमको, तो हमारे पास में जब जैसे ही वो पहुंचते हैं तो हम भी हमको जहां साइन करना है LOI पर वो दोनों कॉपीज पे साइन करेंगे, एक कॉपी हमारे पास रखेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तो EOI जो होता है वो आपके पास, उसकी कॉपी वैसे रखने की जरूरत नहीं, आपने रखी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट EOI की एक कॉपी जो आपने भेजी है वो हम हमारे पास रख लेंगे और LOI की एक कॉपी हमारे पास रखेंगे। दूसरी कॉपी हम साइन करके आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से वापस भेज देंगे। आपका जो भी ऑफिशियल एड्रेस आपने हमें भेजा है LOI में उस पे कॉपी हम भेज देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस ये अलग है तो LOI कॉपी हम परमानेंट एड्रेस को भेजेंगे, वहां से आपको कलेक्ट करनी है, वहां से जब भी आप रिसीव करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो जो हमारा एक रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है उसका फॉर्म का कॉपी आपके पास भी रहेगा। देन स्टेप 7, Pro will create an email ID for the connector and share it with the connector. All official correspondence in the future will be done through this email ID. तो हम एक ईमेल आईडी आपका क्रिएट करेंगे और आपको भेज देंगे। ये यानी जैसे ही आपका LOI वगैरह सारे चीजें होती है तब अभी मैंने माइक बंद कर दी, हाँ सॉरी, पुरानी मैसेज है। और फिर वो ईमेल आईडी पे हम आगे का जो भी हमारा करस्पॉन्डेंस है वो हम ईमेल आईडी पे आगे करने की कोशिश करेंगे। Step 8, successful completion of all these steps will register the connector in Pro Realty Consultant Partnership Program for the period of 2 years.
The partnership will be renewed at the end of the term with mutual consent without any fees. तो एक ऐसे किसी भी रजिस्ट्रेशंस वगैरह को एक हमको टाइम पीरियड फिक्स करना जरूरी होता है। तो एज अ फॉर्मेलिटी एंड एज अ लीगल बाइंडिंग ये 2 साल का पहला हमारा टाइम पीरियड होगा। ये हर 2 साल बाद उसे हम जैसे ही आपका टर्म खत्म होने को आएगा इसे हम रिन्यू करेंगे। उसके लिए आपको कोई अलग से फीस नहीं देनी है। ये कोई उसमें कोई बताने की बात ही नहीं है। शुरू से ही वैसे फीस हमने नहीं रखे हैं तो वो तब भी नहीं रहेंगे। बट वो रिन्यू करने का एक फॉर्मेलिटी हम 2-2 सालों में कंप्लीट करते रहेंगे और वो दोनों के म्यूचुअल इससे ही आगे रिन्यू हम करते जाएंगे। Step 9. After successful registration, the connector will receive the permanent connector code, digital link, soft copy of the appointment certificate, soft copies of the I-card and visiting card. आपका एक बार कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हुआ, सारे प्रोसेस कंप्लीट हुए, आपको एक परमानेंट कनेक्टर कोड मिलेगा, आपको डिजिटल लिंक भी मिलेगा, देन सॉफ्ट कॉपी ऑफ द अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट। जो अपॉइंटमेंट आपका है सर्टिफिकेट उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको भेज दी जाएगी। देन सॉफ्ट कॉपीज ऑफ आई कार्ड एंड विजिटिंग कार्ड। आई कार्ड एंड विजिटिंग कार्ड हम सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे, आप जैसे उन्हें प्रिंट करना है वैसा कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं फॉर ऑफिस यूज, फॉर आपके पर्सनल यूज के लिए। वैसे ज्यादातर काम हमको सोशल मीडिया के थ्रू करना है आपको, तो उसमें विजिटिंग कार्ड की कितनी जरूरत है, इसलिए वो कोई ऐसे स्पेसिफिक अमाउंट या ये हम रेकमेंड भी नहीं कर रहे या हम भी आपको नहीं भेज रहे हैं। इफ रिक्वायर्ड आपके पास में वो होना चाहिए, इसके लिए उसकी सॉफ्ट कॉपीज हम भेज देंगे, आप उन्हें प्रिंट करवा के साथ में रख सकते हैं। स्टेप 10, नाउ यू कैन स्टार्ट योर ऑपरेशंस। तो ये फाइनल आपका स्टेप 9 जो है ये फाइनल स्टेप हो गया। इसके बाद आपने अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये हमने बोला कि इसके बाद काम शुरू कर सकते हो, बट अभी से आप सारे काम शुरू कर सकते हो, आपको पता है। और उसी को लेकर अभी हम बात भी करेंगे कि किस तरह से हम काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है ये, बट ऑफिशियली अगर हम बात करें तो स्टेप 9 कंप्लीट होने के बाद आप ऑफिशियली काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। देन रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऑफ द कनेक्टर, इनको जरा समझ लेते हैं। All inquiries which are generated are based on the first come first served basis. अब इंक्वायरी जनरेट होना यानी एज अ कनेक्टर आपने लोगों तक इंफॉर्मेशन दिया सोशल मीडिया के थ्रू। आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, आपके सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स, उसमें जो भी हमारे प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड सारे डिजिटल पोस्टर्स हैं, वीडियोज हैं और लाइव वेबिनार्स हैं, वो सब आपने लोगों में दिए, लोग उसमें आए, यानी लोग अगर वेबिनार में आते हैं दैट इज वन इंक्वायरी, बराबर। अगर वो आपके लिंक से आता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे कुछ कनेक्टर अगर एक ही एरिया के हो या एक ही एडवाइजर के अंडर वो सारे कनेक्टर हो, तो ये जो सारे कनेक्टर्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनके कुछ म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं। तो म्यूचुअल कॉन्टैक्ट होना भी पॉसिबिलिटी है। ऐसे में यानी समझिए कनेक्टर 1 है और कनेक्टर 2 है, कनेक्टर 3 है, तीनों का एक म्यूचुअल कॉन्टैक्ट है, उसको तीनों तरफ से लिंक गया। वो तीनों तरफ से लिंक जाने के बाद भी वो जिस लिंक से क्लिक करके आता है पहले वेबिनार में, क्योंकि देखिए वेबिनार में वो आएगा दैट इज लाइक दैट कॉन्टैक्ट हैज रीच्ड अस, इंक्वायरी पहुंच गई है, अब वो कॉन्टैक्ट उसी कनेक्टर के अंडर रजिस्टर होगा। तो जैसे अभी कनेक्टर 1, 2 और 3 तीनों ने किसी को लिंक भेजा था, बट वो कनेक्टर 2 का लिंक को क्लिक करके आया। अगर ऐसा होता है तो वो जो कॉन्टैक्ट है वो कनेक्टर 2 के अंडर ये हो जाएगा और वैसा दिख जाएगा। तो वो कनेक्टर 2 को पता चल जाएगा ये कॉन्टैक्ट मेरे अंडर है, तो आपको यानी क्योंकि हम जैसा हमने बोला था हम आपके साथ लिस्ट शेयर करेंगे, तो अगर आपके साथ जो लिस्ट शेयर होता है उसमें वो कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि भले ही आपने लिंक उनको भेजा था,
अगर आपको कल जाके पता चले कि नहीं ये तो वो प्रोजेक्ट में आ रहे हैं या प्रोजेक्ट में खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे ये समझ लीजिए आपको या आपको समझ भी आ जाएगा कि वो किसी और कनेक्टर के अंडर वहाँ पे आ रहे हैं। तो ये बहुत कुछ हर बार नहीं होने वाली चीज़ है, बहुत कम चीज़ों में होने वाली है, बट वो ऐसा डिस्प्यूट्स ना हो इसके लिए ये सिंपल सा रूल है। तो वो पहली बार जिस कनेक्टर के अंडर वहाँ पे आएगा, वो उसके अंडर रजिस्टर होगा और वो वहाँ पे रहेगा। देन सेकंड, हाँ, वही मैं आपको बता रहा था, वही सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रजिस्टर होंगे ये सारे कॉन्टैक्ट। इन अ वे वो कॉन्टैक्ट की जो ओनरशिप है, वो उस कनेक्टर की हो जाएगी जिसके लिंक को लेकर वो सबसे पहले पहुंचेंगे अपने यहाँ तक। सेकंड, द ओनरशिप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कॉन्टैक्ट बोलना है, कॉन्टैक्ट विल बी वैलिड फॉर 2 years। हाँ, तो ये जो कॉन्टैक्ट हुआ, वो आ गया। अब वो देखिए, अब वो रियल एस्टेट में या तो एक प्रॉपर्टी खरीदेगा, उसमें हमने देखा था कि रियल एस्टेट का सेल्स प्रोसेस कंप्लीट होने को 15 दिनों से लेकर तो 90 दिनों तक बाय एन एवरेज लगते हैं। बट वो बाय एन एवरेज भी लगे एक सेल के लिए, बट कभी-कभी ज़्यादा भी लग जाते हैं, 95% सेल इसमें हो जाते हैं, 5% और भी आगे जाते हैं। सेकंडली, कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट की तरह तौर पर खरीदते हैं, और हमारे यहाँ पे आपको पता है कि ऐसे कई अलग-अलग तरह के ये रहने वाले हैं, प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं। तो वो सारे भी वो प्रोडक्ट खरीदते रहने वाले हैं। रियल एस्टेट में भी अलग-अलग प्रोडक्ट होने वाले हैं, प्लस एजुकेशन प्रोडक्ट्स भी होने वाले हैं जो उनके एम्पावरमेंट को लेकर हैं। अब ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, इन सब के लिए इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए क्लियर होगा कि जो कॉन्टैक्ट आया है, वो कॉन्टैक्ट जिसके अंडर ओनरशिप में आया है, वो कॉन्टैक्ट उनके ओनरशिप में रहेगा अगले 2 सालों के लिए। ये जो पूरा टर्म कनेक्टर का होता है, उतने देर के लिए वो कॉन्टैक्ट उनके अंडर रहेगा। ऐसा एक सिंपल रूल हमको रखना है, और उसके बाद इसे एक्सटेंड भी करेंगे, जैसे-जैसे कनेक्टर एक्सटेंड होता जाएगा, वो कॉन्टैक्ट एक्सटेंड होता जाएगा। Then next, Pro Realty Consultant will provide inventory and products from any part of India which is sellable pan India. हम्म, जैसा हमने कहा था कि लोकल प्रोडक्ट्स होंगे, इसके अलावा आपके सिटी के आसपास जो मेट्रो सिटीज हैं, वहाँ के प्रोडक्ट्स होंगे जो लोग फॉर इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे। इसके अलावा पैन इंडिया से भी ऐसे प्रोडक्ट्स होने वाले हैं कि जो अभी भले ही लोग रहते हैं किसी दूसरे स्टेट में, बट दूसरी किसी मेट्रो सिटी में भी एज ए इन्वेस्टमेंट अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों नहीं, और लोग खरीदते भी है ऐसा। तो पैन इंडिया आपको प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं। तो आप भी जब लोगों के लिए मार्केटिंग को करते हैं, तो उसमें ये मत सोचिए बहुत कि मेरे पहचान के लोग वहां पे क्यों प्रॉपर्टी लेंगे। तो ये नहीं करना है, जितना ब्रॉडली आप उसे करोगे उतना बेटर रिजल्ट आने वाला है, यही हमारा कहना है। बट रूल्स एंड रेगुलेशंस में वो पैन इंडिया हम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, PRCPL takes the guarantee of commission disbursements of all the projects via PRCPL। तो जितने जितना आपका सेल आपका मार्केटिंग के थ्रू सेल हुआ है, उसके कमीशन डिसबर्समेंट की पूरी गारंटी प्रो लेगा। और वो कमीशन डिसबर्समेंट अगर कभी बिल्डर ने कोई प्रॉब्लम किया, बिल्डर के यहाँ से कभी ऐसा हुआ कि वो कमीशन उसने नहीं दिया, तो उसमें फिर भी प्रो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वो आपका रिम्बर्समेंट करेगा। तो ये गारंटी प्रो की तरफ से हम ले रहे हैं, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो और प्रोजेक्ट के पहले ही आपको पता होगा कितना आपको कमीशन मिलने वाला है, वो उसके एक फॉर्मूला भी हम आप तक पहुंचा चुके हैं, जो मार्केटिंग साइड से आप जो आपका रोल है, प्रो पार्टनर्स का रोल पूरा मार्केटिंग साइड और जिसे हम प्री सेल्स बोल सकते हैं वैसा रोल है। तो वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक्चुअल जो सेल्स करने वाले हैं प्रोजेक्ट पर जाकर उनके रोल के कैसे कमीशन है, उसका एक फॉर्मूला आपको पहले ही हम बता चुके हैं। इसमें कनेक्टर का कितना कमीशन रहने वाला है, उतना ही एडवाइजर का रहने वाला है। और फ्रेंचाइजी के तौर पे अगर डिजिटल कैंपेन के थ्रू सेल होता है, तो उसमें डबल कमीशन रहने वाला है दोनों को मिला के। तो ये सब आपको पता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो जो भी कमीशन आपका होगा,
उसे आपको देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो सेल हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रो की है, प्रो लेने वाला है। देन नेक्स्ट, connector is free to do this, to do his own real estate business via other developers or brokers. Pro will not be responsible for recovery of the commission or any other liabilities arising in such cases. बट कोई अगर कनेक्टर है जो किसी और ब्रोकर के साथ में भी कोई काम कर रहा है, या रियल एस्टेट में दूसरा भी काम कर रहा है किसी बिल्डर के साथ में, हमने जैसा पहले से आपको क्लियर किया, यू कैन डू दैट, यू आर ऑल फ्री टू डू दैट। बट ऑब्वियसली उसके थ्रू अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम होता है, वहां पे कोई कमीशन डूबता है, वहां पे कोई अगर आपको कमीशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में या कोई लायबिलिटी उसके थ्रू आती है, तो उसमें प्रो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वो आप इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहे हो, आप पूरी तरह से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन नेक्स्ट, सॉरी स्पेलिंग मेरा थोड़ा गलत हो गया। प्रो जो ब्रांड है उसे कोई कनेक्टर मिसयूज ना करे। किसी और को, भले ही नेटवर्क में कोई है, जैसे कोई शॉपी ओनर है या कोई कनेक्टर है दूसरा, सॉरी, उसको कभी कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना दे। अगर ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसको लेकर, अभी देखिए जो दूसरे कनेक्टर भी ज्वाइन होते हैं या जो भी ज्वाइन होते हैं, उसको लेकर हम उन तक प्रो की तरफ से भी इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे। बट फिर भी कोई अगर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कनेक्टर के थ्रू दिया गया, तो प्रो विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल और लायबल फॉर दैट। देन नेक्स्ट, जो कनेक्टर है वो प्रो का ब्रांड यूज ना करे जब ऐसे प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है जहां पे वो जो प्रो के अंडर नहीं मिले। तो ये सिंपल से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके साथ में हमको काम करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं लॉजिकली ऐसे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को लेकर एक तो हमने स्टेजेस हमको समझ में आए। अब ये प्रोसेस हम सारा फॉर्मेलिटीज का शुरू करेंगे। कब से आपको भेजना शुरू कर रहे हैं हम आपको ग्रुप पे जरूर बता देंगे। सेकेंडली, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आप ठीक से पढ़ लें और उनको समझ लें। इस पे अभी कोई सवाल है तो वो लेते हैं, और फिर नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपके माइक अनम्यूट करता हूं, इसमें कोई सवाल है क्या आपके? चलिए, मुझे लगता है सवाल तो नहीं है। तो अभी देखिए फॉर्मेलिटीज वगैरह हम शुरू करते हैं और उसके आगे का काम हम शुरू कर देंगे। एक, हम आज के लिए एक थोड़ा और अलग एक्सरसाइज करना चाहते हैं। आज के लिए हम एक्सरसाइज ऐसा करना चाहते हैं कि हम थोड़ा आपसे भी सुनना चाहते हैं कि ये जो कनेक्टर का रोल है, ये अगर आप कनेक्टर के रोल में हैं तो भी आपको जरूरी है। अगर आप एज एडवाइजर काम करने वाले हो तो भी आपको कनेक्टर का रोल करना ही है। अगर आप एज अ फ्रेंचाइजी ज्वाइन हुए हो तो भी आपको कनेक्टर का रोल करना ही है। कनेक्टर ये रोल सबको कॉमन है, हमको पता है, इसलिए वो सारा ट्रेनिंग सबको कॉमन था। तो अगर आपको ये क्लियर है कि कनेक्टर का रोल किस तरह से करना है, तो उसको लेके हम चाहेंगे कि आप हमको थोड़ा शॉर्ट में बताएं कि एज अ कनेक्टर आपको कैसे काम शुरू करना होगा और क्या क्या आपको करना है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे कैसे आएंगी और आपको कैसे कैसे काम करना होगा, उसको लेकर आपकी जो भी आइडिया है वो हम जानना चाहेंगे। आप वीडियो में आकर वो बात करेंगे तो और भी अच्छा होगा।
तो वो चीज़ों के लिए हमने आज का वक़्त रखा था ट्रेनिंग का। अ, तो कौन बात करना चाहेगा, कौन बताना चाहेगा कि किस तरह से एज़ अ कनेक्टर हमको अ, आगे काम शुरू करना है? देखिए, इसमें कोई गलती हुई तो कोई इश्यू नहीं है। देखिए, क्योंकि इंटरैक्टिव इसलिए करना पड़ेगा, हम बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वैसा नहीं, ट्रेनिंग के एंड में हमारा ट्रेनिंग और एजुकेशन में ही फ़र्क होता है। एजुकेशन यानी मैंने आपके सामने नॉलेज रख दिया, आपने ऑब्ज़र्व कितना किया है, लिया आपके अपने हिसाब से हुआ। बट ट्रेनिंग में अपेक्षा होती है कि एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग, यू ऑल आर एबल टू डू दैट। तो इस हिसाब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये जो आपका एज़ अ कनेक्टर रोल है, उसमें आपको क्या-क्या करना है? आपको क्या पता चला है अब तक? आपको कितनी बात समझी है? जो भी पहले बोलेगा हो सकता है कोई बातें मिस करे, दूसरे सारे लोग उसे सुनते हैं, उसमें वो भी बातें पर रिपीट कीजिए अगर उन्होंने जो बोला है। अगर उन्होंने कोई गलत बोला है, तो उसको आप बताइए कि मुझे लगता है कि नहीं शायद ऐसा नहीं है, ऐसा है। और उसमें जो भी नए एडिशन आपको करने हैं, ऐसे भी करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन पहले बोलना चाहेगा कि एज़ अ कनेक्टर आपको क्या-क्या काम करने हैं, किस तरह से काम को डेवलप करना है, आपको क्या-क्या करना है? आप लगभग 5 मिनट्स तक बोल सकते हैं, जो भी जितना भी आप वक़्त लेना चाहें। दोस्तों, ये अभी इंटरैक्टिव हमको करना है, आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो ही हम कर पाएँगे इस बात को। मैंने अनम्यूट किए हैं आपके माइक्स। यस, नहीं तो आप ऐसा कीजिए मुझे चैट में बताइए कौन बोलना चाहेगा, फिर मैं उस तरह से अनम्यूट करता हूँ आपका माइक। क्योंकि मैं अनम्यूट करता हूँ तो गलती से कुछ लोगों के माइक शुरू हो जाते हैं, वो बोल नहीं रहे कुछ। इसके अलावा आपको अगर ये सारे स्टेप्स रजिस्ट्रेशन के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो भी आप सवाल पूछ सकते हैं। ये कॉपी हमको मिल जाएगा ना, मतलब रूल्स रेगुलेशन का? बिल्कुल, 100%। जी। अच्छा। अभी जैसे यहाँ पे पता है कि हम लोग बाहर के प्रोजेक्ट पे समझो कुछ सेल करते हैं, जी, जी। तो फिर उसका कैसा रहेगा? समझो अपने पास कोई हुँ, प्रोजेक्ट है अपने कुछ कॉन्टेक्ट में हमारे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर उसको कैसे करेंगे आप, मतलब वर्क पे वर्क उसके ऊपर वर्क कैसे करेंगे? नहीं, हमारे कहने का मतलब कैसा है, अभी यही जो प्रोसेस है, अब आपने देखा कि सोशल मीडिया को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? हम्म, अब आपने उसको लेकर लोगों को मैसेजेस भेजना शुरू किया, उससे एक नेटवर्क बना आपका लोगों के साथ में, बराबर, हाँ। है ना? कोई शॉपिंग पार्टनर उनसे भी आपको कॉन्टैक्ट मिले, ऐसा एक नेटवर्क मिला आपको पूरा बन गया आपका। हम्म। अब वही नेटवर्क का इस्तेमाल करके आप कोई और भी प्रॉपर्टी को भी सेल कर सकते हैं एज़ अ ब्रोकर, है ना? ओके। तो हम्म। वो अगर आप कर रहे हैं, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम्म। उसमें ऑब्वियसली उसमें अगर कमीशन का कोई इश्यू बिल्डर के वगैरह तरफ से आता है, एक तो हम आपको बोलेंगे कि आप वो क्लियर करें कि ये प्रो के तरफ से नहीं है, ये अच्छा। इंडिपेंडेंटली आप कर रहे हो। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें हमारी लायबिलिटी नहीं रहेगी बिकॉज़ यू आर पार्टनर ऑफ प्रो। तो आप जो भी हम्म। काम करते हो रियल एस्टेट में वो सबके लिए प्रो रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं हो सकता ना। बराबर, हाँ। ऐसा ही हम्म। हमारा हमको क्लियर करना है यहाँ। तो बट आपको रोकेंगे भी नहीं, आपको फ्रीडम भी होना चाहिए पूरा कि जो ये सारा सेटअप आपका बना हुआ है ना? अब आपको हम्म। पता है अच्छे आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई है, आप उसमें से इज़िली मैसेज भेज सकते हैं लोगों को। कॉन्टैक्ट का पूरा आपका बड़ा लिस्ट बना हुआ है, उसमें आप भेज सकते हो। उसको आप इस्तेमाल कीजिए, पर केवल इतना एक तो उनको क्लियर कीजिए कि ये प्रो के तरफ से नहीं है, तो हम्म। वो मैसेज आपको अलग से लिखना पड़ेगा, वो उसमें प्रो मेंशन नहीं होना चाहिए। और हाँ। दूसरा उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है क्लाइंट को भी, तो प्रो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, इतना हम क्लियर कर रहे हैं। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे कमीशन डुबा दिया किसी बिल्डर ने, तो उसमें हम नहीं रहेंगे इन्वॉल्व, यही केवल कहने का मतलब है इसके। पर आप ज़रूर इसे कर अच्छा। सकते हैं, कोई हमारा उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, ओके, ठीक हाँ, है। हाँ, ठीक है। चलो।
एक तो ये सारी बातें, पहली तो ये सारी चीजें आपके पास में परमानेंटली अवेलेबल है ही, कि जो वीडियो लिंक्स आपके पास है, ठीक है, उसका अभी हाँ सॉरी, एक 13 सेशन जो था वही मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, उसके कारण मैं 13 सेशन नहीं डाल पा रहा हूँ। उसका हम जरा उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी कारण मेरा अभी पावर पॉइंट भी आज शुरू नहीं हो रहा है। तो मैंने कोशिश की उसे रिकवर करने की, पर वो भी नहीं हुआ है। तो ये प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व कर लेंगे। ये अभी मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ी देर पहले। वो वीडियो वाला प्रॉब्लम मुझे पता चल गया था, इसलिए मैं डाल नहीं पाया उस दिन से। बट ये वाला प्रॉब्लम पावर पॉइंट का मुझे जस्ट अभी पता चला जब मैं शुरू करने गया था। तो वो अभी हमको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ तो अभी गड़बड़ हो रहा है। बट ये आपके पास में परमानेंट अवेलेबल है ही, पहले के सारे सेशन। इसके अलावा इस तरह से हम आप तक ये रिटर्न, जैसे अभी शंकर जी ने पूछा कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें रिटर्न में मिलेंगे कि नहीं, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन के वर्डिंग्स और वो आगे के अपने जो एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे, जो हमने फॉर्मेलिटीज बोला, उसमें भी ये इन्वॉल्व होंगे। तो ये सारा आपको मिल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपके पास वो हमेशा कैसे रहे, ये पूरा हम ध्यान देंगे, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, अभी हमको बात ये करनी है, सवाल होंगे तो सवाल तो पूछिए ही, बट हमको, मैं चाहता हूँ आप में से कोई ये प्रेजेंट करे कि एज अ कनेक्टर आपको क्या क्या काम करना है जो हमने अब तक डिस्कस किया, उसमें आपको कोई पॉइंटर याद आ रहे हैं क्या? आप कैसे बताओगे? अगर आप रेडी नहीं है तो हमने आगे का पूरा वक्त, हमने जानबूझ के कम प्रिपरेशन रखा था आज का हमारे तरफ से, हम चाह रहे थे आपको वक्त दे ये सब रखने का। अगर अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है तो कैसे करें, आप ही मुझको बताइए। बट मैं कहना चाहूंगा कि जितना समझा है हमको वो तो पता चले ना। आप ये मत सोचिए कि मैं थोड़ा कम बता दूंगा या गलती हो जाएगी तो कैसा होगा। डोंट बॉदर अबाउट इट। जो भी आपको लगा है, जो भी आपको पता चला है कि एज अ कनेक्टर आपको क्या क्या रोल करना है, वो जरा आप क्लियर कीजिए। अगर आप वैसा नहीं बोलना चाहते हो, आप ऐसा बोलना चाहते हो कनेक्टर एंड एडवाइजर के रोल, या तीनों के मिक्स रोल, और उसमें से कनेक्टर का ये रोल है, एडवाइजर का ये रोल है, हम जानना चाहते हैं आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है ये। और मैं चाहूंगा आप वीडियो भी ऑन करें उसके लिए, अगर पॉसिबल हो तो, और बात करें। अगर वीडियो पॉसिबल नहीं है ऑन करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा मुझे बताइए कि मैं केवल ऑडियो पे बात करने वाला हूँ, ऐसा भी चलेगा। यू टेल। गुड इवनिंग सर। हाँ, हाय विकास जी, बोलिए। गुड इवनिंग। यस। हाँ तो सर, मुझे जो समझ में आया है, मुझे जो लगता है कि कनेक्टर का रोल होगा कि हम्म। जो भी एक एक मिनट, सारे लोग सुने। विकास जी जो बोल रहे हैं वो सारा सुने। उसके अगर आप पॉइंटर निकालने चाहते हैं तो वो भी निकाले, और उसमें अगर आपको कुछ बदलाव चाहते हैं, ये चाहता है कि नहीं नहीं मेरे हिसाब से कनेक्टर के रोल में ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो प्लीज ऐड कीजिए, वो चेंज कीजिए। या और अगर लगता है आपको विकास जी ने कुछ छोड़ दिया है, कुछ यानी रह गया उनका बोलने का, तो उसमें एडिशन करके बोलिए। हाँ विकास जी बोलिए। यही होगा कि सर, जो हमारा प्रो रियलिटी का जो हम्म। जो जो हमारा जो बिजनेस है, वो अ, जो भी मतलब जो भी बायर होंगे उनके सामने प्रेजेंट करना, और उनको जो भी आपने बताया था कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हम्म। बायर्स होते हैं, तो उनको कन्विंस करना, और जी। कन्विंस जी। करके मे बी बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि जो लेना चाहते हैं बट वो कन्विंस नहीं है, तो हमारा काम यही होगा कि उनको कनेक्ट करा देना प्रो टीम के साथ। बिल्कुल। मीन्स एज फॉर एग्जांपल, अगर किसी का सेल भी करना है प्रॉपर्टी, या फिर कुछ भी है, तो हमारा हो सकता है कि हमें उतना आइडिया नहीं है, तो फिर हमारा काम होगा कि हमें जो जो हमारा टीम है उसके साथ कनेक्ट करवा देने से, तो वो बाकी का काम वो लोग ही कर देंगे। आप लोग जो है, जो टीम है, वो ही कर देंगे। जी। और भी होगा कि जो हमारा जो ये है प्रो का जो प्रोडक्ट है, वो सभी को, सभी के पास प्रेजेंट कर देना कि ये हमारा प्रो टीम जो है वो मेजोरिटी के पास पहुंच जाना चाहिए, सभी के पास, कि क्या हम मार्केट पे लॉन्च कर रहे हैं, हमारे क्या क्या बेनिफिट्स है, कैसे हम आपको जी। कैसे आपको कन्वीनियंट आपके जो हाउस है या फिर जो भी है उसको उचित दाम, या फिर
उसका जो बेनिफिट दिला के उनको सेल करके या फिर बाय कर पाए, यही होगा सर। और तो वैसे बहुत सारे आप लोग ही जानते होंगे, बट मुझे तो लगता है ये कनेक्टर एज अ कनेक्टर यही होगा। और या फिर जो शॉपी पार्टनर्स है, शॉपी पार्टनर्स के साथ कनेक्ट करवा देना प्रो टीम को। और भी डिफरेंट डिफरेंट जो भी मार्केटिंग पे कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया, तो वो उसके बेसिस पे सभी को ये मैसेज दे देना, बिल्कुल यही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बाकी आप जो बताए वही होगा सर। जी जी यस। अब उसमें थोड़ा मैं आपको यानी एक दो सवाल पूछता हूँ ताकि आप और उसमें एडिशन कर दें आपके इंफॉर्मेशन में। अ, जैसे या फिर अब इससे और एडवाइजर का रोल क्या अलग है और फ्रेंचाइजी का रोल क्या अलग है? एडवाइजर का होगा कि जो मतलब उसको उनको एडवाइस देना, मतलब उनका जो उनके जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करना। उनको मतलब कि उनको मतलब और भी प्रोडक्ट्स को मतलब उनको उनके सामने लाना, उनके जो उनके जो क्वेरीज है, उनकी जो डिमांड्स है उसको फुलफिल करना। और उनको सही एडवाइस देकर जो कन्वीनियंट उनके उनके लिए जो कन्वीनियंट है उनके साथ उनको वो प्रोडक्ट उनको दिला देना एडवाइजर को। किसको? और जो भी बायर होंगे हमारे ओके कस्टमर्स। ओके ओके ठीक है। एंड और फ्रेंचाइजी? फ्रेंचाइजी में तो सर खुद का अपना एक अपना ही एक टीम बनाना पड़ेगा, जिसमें मतलब उनके अंडर में एडवाइजर्स और कनेक्टर्स रहेंगे, जो मतलब जो उनकी जो प्रोडक्ट है वो उसको मार्केट पे लेकर जाकर सेल करेंगे। और जो मार्केटिंग है, वो एडवर्टाइजिंग है, वो क्रिएट करना, वो मतलब जो प्रोडक्ट है उसका उसका वो बनाना, पैकेज क्या होना चाहिए उसके, क्या क्या सारा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास ही होगा। और और भी मतलब न्यू प्रोडक्ट्स है क्या क्या है, सारे बायर्स कैसे होंगे, सारे सब जो भी प्लान है वो फ्रेंचाइजी का ही होगा। ओके ओके और सभी के मतलब कितने कनेक्टर से कितने एडवाइजर है उनके ट्रैक रखना, उनके उनके डेटा को कलेक्ट करना, उनका फिर मतलब जो सबमिशन आएगा, उनका जो जो रिजल्ट आएगा वो चेक करते रहना, किसका क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं है, यही ओके होगा सर फ्रेंचाइजी का, आई थिंक। ओके ओके ठीक है। थैंक यू विकास जी। वही हम चाह रहे हैं कि आप तक यानी एक ठीक है कि एक इंफॉर्मेशन पहुंचा है, एक वीडियो भी आपके पास में अवेलेबल है उसे रीचेक करने के लिए, बट हमारा एक अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे काम करते करते और बढ़ता रहता है। तो उसी के लिए एक उसका एक फीडबैक मैं आपसे लेना चाह रहा था, बराबर? जो हमने बात की थी, कम्युनिकेशन कंप्लीट करना होता है तो एक फीडबैक लेते रहना पड़ता है आप लोगों से। अब तक आपको हमने इंफॉर्मेशन देते रहे हैं, अभी एक फीडबैक भी लेना शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छा। विकास जी ने जो बोला उसमें कुछ और अलग बात है कि कोई जोड़ना चाहता है या कुछ उसको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, शायद रोल ऐसा है, कुछ चेंज करना चाहता है, कौन ऐड करेंगे? हेलो सर। यस। हाँ सर, मैं वो बस एक एडवाइजर का जो सपोर्ट था वो चीज़ वो नहीं बोले थे। ओके। वो वो एडवाइजर का भी हेल्प ले सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। कनेक्टर। कनेक्टेड है। और यस ये एक यस। साइट विजिट का भी एक चीज जोड़ सकते हैं कि जो भी लीड्स हमको मिले तो उनको जाकर एडवाइजर के साथ में जाकर साइट विजिट करा सकें। जी जी यही रोल था सर जो मिस लग रहा था मेरे को। जी जी। ओके
आप अगर यानी आपको जो समझा है कनेक्टर ने क्या-क्या करना है, समझिए अभी हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा और 4-5 सेशन में पूरा। उसके बाद तब तक हम ये जो सारे फॉर्मेलिटीज़ हमने अभी ऊपर दिए सारे, ये भी हम कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। उसका शेड्यूल हम आपको ज़रूर बताते हैं और जल्दी वो कर लेंगे सारे कंप्लीट। फिर आपको काम शुरू करना है ना? और कनेक्टर का रोल तो सभी को करना है। भले जी ही वो सर। फ्रेंचाइज़ी है तो भी उसमें कनेक्टर का रोल आता ही है। एडवाइज़र है यस, फिर भी एज़ अ कनेक्टर काम करना है और कनेक्टर तो कनेक्टर ही है। तो कनेक्टर के तौर पे काम शुरू करते वक़्त आप शुरू से कैसे-कैसे काम करते जाओगे, आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। वो आपने पूरा इंडिपेंडेंटली बताया तो भी चलेगा, विकास के केस में तो बोला ही आपने, बट टोटल फिर भी बोल देंगे तो और क्लियर होगा हमको। सर शुरू से सबसे पहले मैं तो सर अपने व्हाट्सएप हुँ, में और जो भी मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, जी, उनको सबको शेयर करूँगा कि ये प्रोडक्ट हैं। जो भी जी, इंटरेस्टेड हों, जो भी लीड्स हो कहीं से भी आए, तो जी, उनसे उनसे फिर कम्युनिकेशन करूँगा कि सर जी, आप ये इससे इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको साइट विज़िट करा सकता हूँ। साथ जी, में सेल्स को प्रो के सेल्स टीम को भी इन्वॉल्व करके, जी, एडवाइज़र को और सेल्स को भी इन्वॉल्व करके उनको साइट विज़िट करवाऊँगा। जी, उनके बाद अगर वो फिर इंटरेस्टेड हो तो फिर अगला स्टेप के लिए उनको फिर और बताया जाएगा कि और कोई प्रोडक्ट पसंद आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई और फिर हमारे पास बहुत सारे वैरायटी हैं प्रोडक्ट के। जी, उनको जो भी प्रोडक्ट पसंद आए, फिर उनको सेल करने का सर आगे प्रोसेस करना जाएगा। जी, सेल किया जाएगा और जो भी है प्राइस-वाइस जो भी होगा फिक्स होगा। जी, वो बिल्कुल। तो फिर सेल्स की टीम आगे करेगी ही। जी, 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 और फिर हम लीड्स के लिए और फेसबुक पेज वोज बना सकते हैं। फेसबुक पेज में हुँ, एड्स गूगल में एड्स ये सब चलवा सकते हैं। जी, अपने पर्सनली तौर पर जितना भी हम एडवर्टाइज़ कर सकें उतना अच्छा है, जी, एक प्रो का नाम लेकर। जी, जितना भी ज़्यादा लीड्स है हमारा तो मेन काम यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स लेना और सेल करेक्ट। करना जी, विद द हेल्प ऑफ एडवाइज़र एंड प्रो का सेल्स टीम, शॉपी टीम सबका हेल्प लेकर। बिल्कुल, यही है सर। यस। तो आप शॉपी जो है अ, उनसे आप कितने कॉन्टैक्ट लेंगे या आपके खुद के कितने कॉन्टैक्ट होंगे समझिए? तो ओवरऑल कितने कॉन्टैक्ट्स तक आप पहुँच सकते हैं? कैसा यानी एक अंदाज़ा क्या है? प्लान क्या है ना उसको लेकर? प्लान शॉपी का तो आप मैंने एक बार प्लान आपका नहीं पूछ रहा हूँ मैं, हमने जो भी बोला, उसमें जी, क्या जी। प्लान आपको दिया, ये मैं पूछ रहा हूँ? हाँ जी सर, जी, जी। हुँ, वो आपका सीज़न एक था, मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्ज़ैक्टली कितना नो फिगर प्रॉब्लम, आपने नो बताया प्रॉब्लम। था। येस, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल, एग्ज़ैक्ट फिगर नहीं, आपको क्या अंदाज़ा है फिर भी? शॉपी का फिर भी 100-200 मंथली में मेरे को लगता है कि आ जाना चाहिए जी, जी, लीड्स। बराबर। ओके, अभी का टाइम कुछ टाइम छोड़कर उसके बाद से स्टार्ट होगा मेन। जी, अभी तो कुछ टाइम में लीड्स ज़रूर मिल जाएँगे लेकिन कोई भी साइट विज़िट के लिए आना नहीं चाहेगा। जी, ऑब्वियस, या अभी भी ऑब्वियस। कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही सोचेंगे कि उस किसी भी फ़ील्ड जी, में हो चाहे जी, वो। जी, इसीलिए कुछ टाइम छोड़कर तो ज़रूर उसमें जाना चाहेंगे। जी, जी, बिल्कुल, ठीक है। और सबसे अच्छा सर हमारे पास ये है कि वो पिरामिड वाला सीजन जो था वो सबसे अच्छा था। जी, इसमें बॉटम ऑफ पिरामिड थे जो वो हुँ, ले सकते हैं। मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो 15-20 हज़ार सैलरी वाले भी हम ये हमारे पास प्रोजेक्ट रहेगा उनके लिए भी और हम उनको भी दे सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल, जी, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है अगर हम दे पाए उनको भी तो जी, एक अपना घर। जी, बराबर, जी सर। यस, बिल्कुल। आप कोई और ऐड करना चाहेंगे? तो मैं यानी बाद बाद में राउंड अप भी करूँगा कि जो-जो मुझे लगता है उसमें, कि उसमें क्या बदलाव है, कुछ चेंजेस हैं। हुँ,
हमको ये बात बोलनी है कि एज अ कनेक्टर हम जब काम अभी शुरू करेंगे, और एज अ कनेक्टर सभी को काम करना है, आपका रोल भले ही कनेक्टर हो, एडवाइजर हो या फ्रेंचाइजी हो, तो उसको हम कैसे कैसे शुरू करेंगे, क्या काम हमको करने हैं, उसके अलग अलग हिस्से क्या हैं काम के, ये सब जैसे अभी विकास जी ने बोला और अभिषेक जी ने बोला, और जो भी ऐड करना चाहेंगे जरूर कीजिए। हम सब लोगों ने माइक ऑन किया तो भी चलेगा, हम चर्चा कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैं वन वे बात नहीं कर रहा हूँ अभी। मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको, आप माइक शुरू करना चाहेंगे तब कर सकते हैं। हम जानबूझ के एक इंटरेक्टिव सेशन ले रहे हैं ताकि आपका आप आपकी क्या एक आइडिया है, आप तक कितना इंफॉर्मेशन क्लियर है, ये हमको पता चले। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, अभी मैं थोड़ा एक एक सवाल पूछता हूँ, उसके सारे लोग जवाब देने की कोशिश करें। कुछ चीजें इंफॉर्मेशन रिलेटेड होंगी, कुछ पर्सनल, यानी आपके काम से रिलेटेड, एज अ इंडिविजुअल आपको जो काम करना है उससे रिलेटेड। तो अब देखिए, एक मुझे आप सिंपल सी बात सोच के बताइए, आपके सोशल कॉन्टैक्ट, सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट, आपके प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स और आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, ऐसे कुल मिला के आपके पास में कितने कॉन्टैक्ट? अपना एक इंडिविजुअल नंबर आपको क्या लगता है, एक अंदाजा, अभी आपको पूरा गिन के बताने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट तो पता ही होगा आपको नंबर, उसमें थोड़ा पर्सनल कॉन्टैक्ट कितने हैं आसपास आपके, थोड़ा एक अंदाजा आपका होगा, तो कितने कॉन्टैक्ट हैं? अराउंड 500 होते हैं। अराउंड 500 के आसपास कॉन्टैक्ट होंगे आपके। ठीक है शंकर जी, और सर कॉन्टैक्ट्स तो Yes. मोर देन 500 होंगे, लेकिन पर्सनल जो आप जो बोल रहे हैं उसमें तो होंगे करीबन 150 होंगे। ठीक है, हाँ। तो यानी टोटल 650 बोलना है विकास? हाँ, तो 650 बोल सकते हैं। ओके, 650 630 रुपीज जी बोल रहे हैं जैसे 1500 कॉन्टैक्ट्स होंगे पर्सनल, करेक्ट। तो ये हो गए कॉन्टैक्ट्स। अब इन तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है आपको, तो कैसे पहुंचाओगे आप? जैसे हमने आपको कोई रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट है जिसका आप समझिए वो कोई जो भी कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, वो प्रोजेक्ट है, उसका हमने आपको एक डिजिटल एड भेजा, या हमने उसका एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो का लिंक भेजा, तो आप ये लोगों तक कैसे भेजोगे, या आप कितने कॉन्टैक्ट्स में भेजोगे? ये सर बेस्ट पे व्हाट्सएप में कर सकते हैं, फेसबुक में। कौन बोल रहे हैं? रुपेश बोल रहा हूँ। रुपेश जी, हाँ, तो व्हाट्सएप में आप किस तरह से भेजेंगे, फॉर एन एग्जांपल? लिंक रहेगा तो मैं ग्रुप बनाऊंगा, ब्रॉडकास्ट बनाऊंगा एक तो, बेस्ट। क्योंकि ब्रॉडकास्ट बनाने से अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रुप मतलब कोई उसमें से चले जाते हैं या कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कोई नेगेटिव बोलेगा कुछ, इससे अच्छा ब्रॉडकास्ट में अगर ग्रुप ब्रॉडकास्टिंग बनाए तो 250 का बनेगा। ऐसे जैसा 4-5 बना दिए ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स बना के उसमें पोस्टिंग करेंगे। और बिल्कुल। फेसबुक में भी अभी एक ऑप्शन आ गया कि मार्केट प्लेस आया है, करेक्ट, उसमें भी डाल सकते हैं, उसमें भी रियल एस्टेट के बहुत से होते हैं, बिल्कुल, तो वैसा कर सकते हैं। ये दो तो मतलब इजीली मतलब फ्रीली कर सकते हैं इसमें दो। बराबर, करेक्ट। सर, तो इस ये आप जो बोल रहे हैं कि फेसबुक में मार्केट का जो आया, ये क्या चार्जेबल होता है क्या? नहीं फ्री होता है, फ्री होता है? फ्री होता तो है। इसमें डालना कैसे होता है? ये कोई ऐप है या फिर कोई साइट है क्या? नहीं, जैसे आप फेसबुक खोलेंगे ना, हाँ। फेसबुक खोलने से अभी खोल सकते हैं क्या अभी? जैसा आप तो आपको इजीली समझ में आ गया मोबाइल पे। हाँ, देखता हूँ। यहाँ पे हम खोलते हैं लगे तो। हाँ, आप करने भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ सर, आप ही खोलिए। हम लोग को कुछ पहले, उसके पहले एक स्लाइड बनाना, जो भी स्लाइड है अपना
जैसे अगर अपन मोबाइल में खोलेंगे ना तो ऊपर दिखेगा अपने को, होम दिखेगा, फिर वीडियोस दिखेगा, फिर मार्केट प्लेस दिखेगा। उसको क्लिक करना है अपने को। वो सबको मार्केट प्लेस नहीं दिखता है। दिखता है। तो आपका न्यू ऐप है कि कौन सा पुराना वाला है फेसबुक? नहीं, मैं तो देखे? अभी वेबसाइट पे यानी हाँ, इंटरनेट पे देख रहा हूँ ना। एक मिनट, आप दिखा रहे हो क्या? इसमें हम लोग को नहीं है ना, स्क्रीन शेयर नहीं है शायद। नहीं हो रहा है क्या? हाँ, इसमें ना अगर आपको देखेंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा मार्केट प्लेस। हम्म। ऐसा ही चाहिए, नहीं रहेगा। यहीं पे होना चाहिए एक्चुअली। हाँ, लेफ्ट साइड में होता है। यस, ठीक है। हम ऐसा करते हैं विकास, हाँ ये जैसा मार्केट प्लेस रुपेश जी ने बोला, तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट मोबाइल से कैसे करे, इसको लेकर एक वीकली ट्रेनिंग डिजाइन करते हैं और उसको ले लेते हैं उसमें, है ना? हाँ, तो वो कोई बरोबर। प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो क्लियर मोबाइल होगा। से भी इजी हो जाएगा। हाँ, तो वो मोबाइल पे कैसे करना है उसके स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर मैं एग्जैक्ट आपको दे दूंगा, तो वो कैसे आसानी से आपको पता चल बहुत जाएगा। इजी है, जैसा व्हाट्सएप में अपन करते हैं उतना ही इजी है इसमें। जी, एक बार समझ में आ गया तो। वैसे भी मार्केट प्लेस हमने यहाँ पे बोला। ये शायद है ना, ऐसे रहता है, उसका लोगो तो वैसा ही है। बट ये शायद किसी ने ग्रुप किसी ग्रुप के क्या, बनाया होगा। उसका अलग से बना है इसमें। ग्रुप बनाया होगा, ठीक है, ठीक। चलो, उस पे कैसे जाना है, क्या है वो जरा देख के हम उसका ट्रेनिंग ले लेंगे, कोई इशू। ये एक है सर, इंस्टाग्राम में है। इंस्टाग्राम में तो नॉर्मली है, जैसा फेसबुक में करते हैं वैसा ही है। जी ये तो 3 भी फ्री है अपने को। जी जी, करेक्ट। तो जैसा रुपेश जी ने बोला कि वही सही तरीका हमने डिस्कस भी किया था, बट उसको और फिर से क्लियर करते हैं कि ब्रॉडकास्ट करना है ना, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना जैसे ग्रुप बनाते हैं वैसे ही होता है ऑप्शन। अगर आपने न्यू ग्रुप नहीं बनाया तो आपको वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाए उसको लेकर एक छोटा मॉडल हम आपका ले लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, उसमें अपने जितने भी कॉन्टैक्ट है आपके, तो अब देखिए यहाँ पे आपके सारे जो फोन में कॉन्टैक्ट्स है वो इस्तेमाल में आएंगे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, जिनके पास में व्हाट्सएप है। अगर आप व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करते हैं, टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी ब्रॉडकास्ट वगैरह के ऑप्शंस हैं। तो वो सारे उसको लेकर एक छोटा सा ट्रेनिंग हम आपका ले लेंगे। तो वो लिस्ट आपको बनाने हैं, और जो भी हम आपको प्रमोशनल मटेरियल भेजते हैं, जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, प्रो के प्रोजेक्ट्स हैं, आप एज अ पार्टनर हमारे साथ में उसमें है, मार्केटिंग में उसमें, और उसके सारे कमीशंस आपको क्लियर होंगे। हर जब भी प्रोजेक्ट आपको बोलेंगे कि ये प्रोजेक्ट है, इसका हमें अभी मार्केटिंग करना है और उसमें इस तरह का ये एक टिकट साइज उसका है, और बाय द फॉर्मूला जो अपने को पता है मार्केटिंग साइड में इतना कमीशन एज अ कनेक्टर मिलने वाला है, एज अ एडवाइजर इतना मिलने वाला है, एज अ फ्रेंचाइजी इतना मिलने वाला है। तो वो आपको क्लियर होगा। वो जो भी हम आपको ऐड भेजेंगे, वो ऐड उस प्रोजेक्ट का, भले ही वो ऐड है या टेक्स्ट है या फिर उसका वीडियो है कोई, और इसके अलावा क्या रहने वाला है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वेबिनार, बराबर उसकी इंफॉर्मेशन देने वाला वेबिनार रहेगा, उसका इनविटेशन का लिंक। ऐसा कोई भी चीज जब हम आपको भेजेंगे तो हमारा कहना है कि जो आपका ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप बना लोगे उसमें भेज दीजिए। अब जैसा रुपेश जी बोल रहे हैं 1500, अब 1500 कॉन्टैक्ट्स अगर उनके फोन में हैं, अब उसमें उनको लगता है कि बाकी कोई एक ही फैमिली के 2-3 कॉन्टैक्ट होते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों के अलग अलग कॉन्टैक्ट होते हैं कुछ जगह पे, तो वो डबल करने हैं तो दोनों को अलग से भी भेज सकते हैं। वो डिसाइड कर लीजिए, बस ब्रॉडकास्ट लिस्ट एक बार बनानी पड़ेगी आपको, उसे बीच बीच में आपको रिन्यू करता रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट में नए नए नंबर ऐड भी होते रहते हैं कई बार। तो बट हाँ, तो ये ऐसा पहला ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो। वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट अब जैसे 1500 नंबर है, उसमें से रिपीटेशन निकाल के, अगर उनको लगता है कि नहीं चलो ये भले ही 1500 है बट ओवरऑल देखा जाए तो फैमिलीज 1200 ही है, उनको ना मैसेज भेज दिया तो भी चल जाएगा, तो ये 1200 लोगों के लिए उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने पड़ेंगे। वो कितने, 250, 256 का एक बनता है ब्रॉडकास्ट लिस्ट, तो 1200 अगर उनके पास टोटल नंबर्स हैं तो उनको 5 ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने पड़ेंगे। 5वीं कंप्लीट नहीं, फुल नहीं होगी, उसमें और जगह बचेगी। तो 5 ब्रॉडकास्ट लिस्ट उन्होंने बना दिए। अब कोई भी हमने आपको लिंक भेजा कि देखिए ये प्रोजेक्ट है, इसका ये इंफॉर्मेशन का वीडियो है,
तो क्या करना है, बस वो लिंक को, वो मैसेज को फॉरवर्ड करना है कहाँ पे, ये 5 ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। कितना टाइम लगता है वो करने को, बिल्कुल थोड़ा सा वक्त लगता है। तो ये एक हो गया। तो ऐसे काम करते जाना है, ये पहली बात। ऐसा ही अगर हमने वेबिनार का, लाइव वेबिनार का लिंक भेजा, तो लाइव वेबिनार समझिए कल है, उस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देने वाला, उसका लिंक वैसे ही कर दीजिए। 2 मिनट में उसको जो मैसेज हमारे तरफ से आया उसे फॉरवर्ड कर दीजिए 5 ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, बराबर 1200 लोगों तक पहुंच जाएगा। वो लिंक आपका यूनिक लिंक होगा। उस पर क्लिक करके अगर कोई वेबिनार में आया, आपके अंडर वो रजिस्टर हो जाएगा, है ना। वो अंडर रजिस्टर होते ही आगे जाके जो, जैसा अभिषेक जी ने भी कहा या विकास जी ने भी कहा, फिर आगे की बात आती है, एक बार वो वेबिनार में आके रजिस्टर हो गए, फिर आगे फिर से आप उनको, फिर जो सेल्स टीम होगी, हर प्रोजेक्ट की एक सेल्स टीम होगी जो प्रोजेक्ट पे काम करेगी जाकर, उसके कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए होंगे कि ये प्रोजेक्ट की सेल्स टीम के ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। अब जो लोग वेबिनार में आ गए थे उन तक ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो। आप क्या करोगे, अब वेबिनार में जितने लोग आए, समझिए वो लिस्ट है, थोड़ा छोटा है, यानी 1200 लोगों का रुपेश जी ने उनको भेजे थे, बट वेबिनार में उसमें से समझिए 100 लोग ही आए, है ना। ऐसे ही होगा ना, शायद इससे भी कम आएंगे, वो बढ़ेंगे, अलग अलग होता रहेगा। तो वो जो 100 लोग आएंगे उनको फिर आप वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए, या तो उनको भेजिए या फिर से 1200 को भी भेज दी ब्रॉडकास्ट तो भी चलेगा, वो उन 100 लोगों को भी मिली जाएगी। पर इन 100 लोगों को फिर से आपको कांटेक्ट करना है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको फिर कॉन्टैक्ट्स वगैरह फिर से फीड करके थोड़ा एक ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह से हमको काम शुरू करना है, बराबर। तो पहला काम वही शुरू हो जाएगा कि खुद के ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना शुरू कर दो। जैसा अभी मार्केट प्लेस बोला, उसे कैसे इस्तेमाल करना है हम डिस्कस करेंगे। तो फेसबुक के आपके शायद और ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो वो हो सकता है। अब जैसे मेरा खुद का इंडिविजुअल में बोलूँ तो मेरे फोन में हम कुछ एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, उसके पूरे कॉन्टैक्ट्स हैं उसको। बट मेरे इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट्स अगर बोलेंगे तो वैसे ही है जैसे विकास जी और अभिषेक जी ने बोला, 500-700 के पास कॉन्टैक्ट है। बट वही मेरा फेसबुक पे आप देखोगे तो 5000 के आसपास कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ऐसा रहेगा अलग अलग हर किसी का। तो फेसबुक कॉन्टैक्ट को कैसे इस्तेमाल करें ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक हो गया। अब दूसरा मैं इसमें पूछना चाहता हूँ, आप शॉपी पार्टनर्स को कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या हमने डिस्कस किया। तो कनेक्टर का एक काम है शॉपी पार्टनर्स को जोड़ना, तो उन्हें कैसे हम ज्वाइन करेंगे। कम्युनिकेट करके उनके साथ। यस, एक तरीका होता है कि लोकल एरिया में जो भी शॉपकीपर्स है या फिर कोई भी लोकल है, उनसे बात करके जो भी कोई अगर मीन्स कोई भी अगर बिल्डिंग्स या फिर कोई पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, वहाँ के आसपास के लोगों से बात करके उनका, तो उनमें से ही कोई ना कोई तो निकल ही जाएंगे। बिल्कुल। तो हाँ, तो यहाँ पे क्या बात रखनी है कि शॉपी पार्टनर्स, हाँ, और दूसरा शॉपी पार्टनर्स कितने बनाना एक कनेक्टर कर सकता है, कितने बना सकता है। ये तो सर अनलिमिटेड होगा, इसमें लिमिटेशन कैसे हो सकते हैं सर, जितना भी बना सकते हैं, ऐसा है क्या। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो उसमें देखिए शॉपी पार्टनर्स में हमने ऐसा बोला है आपको कि 20 शॉपी पार्टनर्स हम अलाउ करने वाले हैं एक को, क्योंकि 20 लोगों से कम्युनिकेट करना उसको लेके, जैसे अभी अभिषेक जी ने बोला था कि हर महीना वो शायद 100 नंबर दे पाएंगे नए नए, है ना, या उनका लिस्ट बढ़ता जाएगा वो जितने आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स देते हैं उसका। तो उसको हैंडल करने को भी वक्त जाने वाला है ना अपना, हर किसी का। तो उसके लिए हमने बोला था कि ऐसा एक हम तय कर रहे हैं एज अ पॉलिसी शुरू में कि 20 पार्टनर्स तक अलाउ होंगे, ठीक है। इसमें से बहुत अच्छा काम हो रहा है तो विल कंटिन्यू विद द पॉलिसी। अगर आपको लगता है कि इसको एक्सपांड करने की जरूरत है तो उस पर सोचेंगे। बट अभी हमने क्या बोला था, 20 शॉपी पार्टनर्स हमको एक्टिवली उनके साथ में काम करना है। तो ये जो 20 लोग हैं जो आपको कांटेक्ट भी, पहला एक तो बेसिकली शायद आपको डायरेक्ट कांटेक्ट दे पाएंगे कि अगर वो शॉपी चला रहे तो वो डायरेक्ट भी आपको कुछ कांटेक्ट दे देंगे वन टाइम, यानी
आप उनको मिलने जाओगे, उनको समझाओगे। हाँ, तो इतना एक काम कनेक्टर को फिजिकली करना है, बाकी सारे काम बाद में कम्युनिकेशन के थ्रू ही करने हैं, बट ये काम में आपको एक्चुअल वहां पे जाना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है। बस ये 20 लोग हमको धीरे धीरे करके जमा करने हैं। उसमें जितना भी वक्त जैसा आपको अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल टाइम से आप ये काम कर सकते हो, है ना? और उनको जोड़ते जाना है। आप जब पहली बार उनको जाके बताओगे ऐसा ऐसा एक फॉर्मूला है, हम ऐसा ऐसा काम करते हैं, रियल एस्टेट में हमारा काम है, और डिजिटल कैंपेन वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ये सारा हम करते हैं, तो आप अगर आपके कॉन्टैक्ट हमको देंगे, जो भी आपके ग्राहक हैं उनके, तो वो कॉन्टैक्ट्स को में से अगर कोई सेल होता है, तो उसमें हम आपको जो भी सेल आपका होगा उसमें हम आपको 5,000 से लेकर 10,000 रुपीज हर सेल पे दे सकते हैं। तो ऐसा कमीशन आपको मिल सकता है। तो आप हमको कॉन्टैक्ट्स दोगे क्या? और हम आपके यहाँ पे वो एक ये लगा देंगे इंफॉर्मेशन का पोस्टर, कि जिससे लोग आपको भी अच्छे से कांटेक्ट देना शुरू करते हैं कि रियल एस्टेट को लेकर या डिजिटल अच्छे कोर्सेज को लेकर अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपना नंबर यहाँ पे दीजिए, हम आपको अपने नंबर पे इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। ऐसा अपना एक इन्फॉर्मेशन का पोस्टर होगा। वो पोस्टर, उसका डिजाइन वगैरह हम आपको भेज देंगे। वो पोस्टर हम वहाँ पे शॉपी में लगाना चाहते हैं। तो मेजोरिटी शॉपी पार्टनर्स तैयार हो जाते हैं बिना ज्यादा मेहनत के। ऐसा उनको अलग से एक एडिशनल इनकम मिलता रहता है, तो वो उसके लिए रेडी हो जाएंगे। वो सारा हम बता भी चुके हैं आपको, जो शॉपी पार्टनर वाला पूरा हमने जब डिजाइन किया था उसमें डिस्कस किया था उसमें। उनसे तभी कॉन्टैक्ट्स ले लीजिए। उन जितने भी कॉन्टैक्ट वो दे सकते हैं वो कॉन्टैक्ट तभी लिए जा सकते हैं। सेकेंडली फिर वो रेगुलरली आपको कॉन्टैक्ट भेज भी सकते हैं। तो ये जो पहला शुरू में जैसे अभी अभिषेक जी ने बोला कि 500-600 कॉन्टैक्ट, या वैसे ही विकास जी ने बोला या रुपेश जी ने 1500 बोला, वो लिस्ट भी हमको बढ़ाते जाना है यूजिंग शॉपी पार्टनर्स। बराबर, ठीक है। अब इसमें एज अ कनेक्टर अभी पूरा रोल मैंने बता भी दिया आगे का, कि आपने लोगों को इन्फॉर्मेशन भेजी, लोगों ने पढ़ी, फिर आपने लोगों को आखिर में लाइव वेबिनार की लिंक भेजी, लोग वेबिनार में आ गए, उसका लिस्ट हमने आपके साथ में शेयर कर दिया, और फिर वो लिस्ट में से वो लोगों को आपने फिर से जो आगे की सेल्स टीम है उसके नंबर शेयर कर दिए। अब वो आगे, अब सेल्स टीम के नंबर उनको भेज दिए, सेल्स टीम भी उनको कॉल करेगी। इसके बाद आपका क्या रोल है? क्या कनेक्टर को या एडवाइजर को साइट पे जाना है, साइट विजिट पे जाना है? अगर हाँ तो फिर वहां पे क्या करना है, अगर नहीं तो फिर क्या करना है? आपको क्या लगता है? हेलो। यस। हाँ सर, साइट विजिट तो सेल्स टीम जाएगी ना, या करेक्ट। कनेक्टर या एडवाइजर को जाना पड़ेगा? हाँ, आपको क्या लगता है, हमने क्या बताया? सेल्स टीम आगे का काम करेगी, अपने को सिर्फ परफेक्ट, कस्टमर। हाँ हाँ। बिल्कुल। तो फिर आपको क्या रोल बचता है? साइट विजिट के बाद जब वो वापस आएंगे तो उन्होंने क्या मतलब किया है, उसके बाद अपन क्लोजिंग के बारे में उनको ये करेंगे। अगर बिल्कुल उनको पसंद आया, बिल्कुल। समझो अपना जो प्रॉपर्टी पसंद आया, तो आगे की जो प्रोसेस है वो अपन पूरा करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट। बट वही हम जैसा बोल रहे हैं, यस वेरी करेक्ट मनोज जी, जो आपने बोला कि साइट विजिट ना एडवाइजर को करनी है ना कनेक्टर को करनी है, कनेक्टर को उनको बस जोड़ देना है कनेक्टर टीम, सॉरी सेल्स टीम से। सेल्स एसोसिएट जो टीम्स होगी, हर प्रोजेक्ट की अलग सेल्स टीम होगी, उसके साथ में बस उनको जोड़ देना। यानी क्लाइंट को नंबर भेज दिए सेल्स टीम के,
जो, और ऐसे में हमारे पास जो ये लिस्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपके तरफ से लाइव वेबिनार में इतने लोग आ गए थे, तो ये ज्यादा पोटेंशियल क्लाइंट्स हो गए, यही नंबर्स वैसे हम सेल्स टीम के साथ भी शेयर कर देंगे। ये लोग आपके अंडर रजिस्टर्ड है ही, सेल्स टीम ने भी डायरेक्ट उनको बुला के वहां पे साइट विजिट करा ली और फिर भी सेल हुआ तो भी आपका कमीशन तो पहले ही सुरक्षित है ना। तो वही उनके साथ में नंबर शेयर हो जाएंगे कि आप इनको बुला लीजिए और सेल करा दीजिए, ये इंटरेस्टेड लोग हैं, इनका मार्केटिंग ये कनेक्टर के थ्रू हुआ है। वो सारा उन तक भी पहुंचेगा, जैसे आपके नंबर उनके पास होंगे उनके नंबर आपके पास भी होंगे। वेरी करेक्ट। फिर उसके बाद साइट विजिट होगा। साइट विजिट में के बाद आगे का जो फॉलोअप है कि आपने साइट विजिट किया था, फिर आगे कैसा आपका, कब आ रहे हैं, फाइनल कब कर रहे हैं, ये फॉलोअप का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल्स टीम का, है ना। जिन्होंने साइट विजिट कराया उसी टीम का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन है, बट फॉलोअप में उनको हमको सपोर्ट करना है। तो अगर सेल्स वाले आप, तो आप थोड़ा कम्युनिकेशन सेल्स की टीम के साथ करते रहे। अब इसमें समझिए आपने जब वो, समझिए आपकी तरफ से 100 लोग आ गए थे किसी वेबिनार में, तो आपने उनको मैसेज भेजा कि चलो अभी आप आ गए थे वेबिनार में, अगर पसंद आया है तो ये सेल्स की टीम है आगे की, इनसे आप कांटेक्ट करके साइट विजिट कर सकते हैं, जब चाहिए आप जा सकते हैं। उसमें से जितने लोग इंटरेस्टेड आपको लगते हैं, समझिए अभी वो 100 में से 100 को आपने मैसेज भेजा, उसमें से 10 लोगों ने आपको रिप्लाई किया, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे जाना है, मैं बिल्कुल कॉल करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो अब आपको पता है ये 10 लोग और इंटरेस्टेड हैं, तो इनसे हम और अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि वो साइट विजिट करे, है ना। तो कुछ चीजें देखिए, हमेशा कुछ चीजें हमारे तरफ से रहेंगी कि चलो ये मैसेज आप लोगों को भेज दीजिए। इसके अलावा आपको समझ में आएगा कि नहीं मैं थोड़ा इनको और पुश करता हूँ, थोड़ा इनको फॉलोअप मैं भी कर लेता हूँ। तो मेरे जो साइट विजिट है, जैसे अभी 100 में 10 हैं, अगर आपने थोड़ा उनके साथ में कम्युनिकेट किया तो 10 के 10 आ जाएंगे विजिट को। वरना ऐसे होगा कि वो 10 में से 4 लोग जाएंगे ही नहीं, वो शुरू में सोचेंगे मैसेज भेज दिया आपको, आगे गए ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो वही, यानी लाइव वेबिनार में लाने तक आपको एक्टिवली आपका मेन रोल है, बट उसके बाद आपका सपोर्टिंग रोल होने वाला है। साइट विजिट हो गया, चलो 10 के 10 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, वो 10 का साइट विजिट कर दिया। इसके अलावा 10 लोग आपके 100 में से चले गए जिन्होंने आपसे कुछ कम्युनिकेट नहीं किया पर डायरेक्ट चले गए। अब ये समझिए टोटल 20 लोग हैं, ये साइट विजिट कर चुके, इनका फॉलोअप सेल्स टीम कर रही है। बीच में आप भी कर सकते हो, थ्रू SMS, थ्रू मैसेजेस या थ्रू कॉल करके एक आध बार। वही होगा ना, हमको क्या करना है, कनेक्टर के लिए हमने क्या बोला, इस रोल से बाय एन एवरेज महीने में 5 सेल होना कोई बड़ी बात नहीं, हमको बस वहां तक पहुंचना है। ये पहले साल का बोल रहे हैं हम, अगले साल में तो ये और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बट बाय एन एवरेज हर महीना 5 सेल होते जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। तो उसके लिए एक सपोर्टिंग रोल में हमको आना है और उनसे कम्युनिकेशन शुरू रखना है। करेक्ट, बराबर, यस। और ठीक है, तो आगे का रोल वही समझिए कि ऐसा करना है। और सेकेंडली जैसा हमने बोला था, टारगेट हमको ये रखना है, हम 20 से 22 हजार कॉन्टैक्ट्स को हैंडल कर पाए, यानी इसमें से 500,000 हमारे खुद के कॉन्टैक्ट होंगे, सोशल मीडिया और पर्सनल कॉन्टैक्ट्स मिलकर, बट जो शॉपी पार्टनर्स हैं उनके थ्रू हमारे पास और 18-20 हजार कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, ये भी हमको ध्यान देना है। और उतने कॉन्टैक्ट को हैंडल करने की हमको तैयारी करनी है। वो भी कॉन्टैक्ट हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं, 20,000 नंबर है, बट 250 का एक ग्रुप हो जाएगा। 40 जगह पे आपको अगर फॉरवर्ड करना पड़ा, 40 ब्रॉडकास्ट लिस्ट में फॉरवर्ड करना पड़ा, कितना टाइम लगता है? यानी एक मैसेज आपने कॉपी किया या फॉरवर्ड करना शुरू किया, 5 इसमें एक साथ आप कर सकते हो। व्हाट्सएप की अगर हम बात करें तो 5 इसमें एक साथ चला गया, यानी आपके 1250 लोग तो हो गए एक ही इसमें। तो ये फॉरवर्ड करने को आपको, यानी भले ही 20,000 कॉन्टैक्ट्स हैं, बट फॉरवर्ड करने को 15-20 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला, ये बात समझिए। तो बट ये हम करेंगे तो कैसा अच्छा रिजल्ट हमको आता जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है रोल अभी और क्लियर हो रहा है। इसमें जो हमने बोला था विकास जी की, एक जो हमारी कोशिश होगी कि एक कनेक्टर से के तरफ से जब कॉन्टैक्ट आते हैं तो हम वो सेल्स टीम के साथ में शेयर करेंगे, बट दूसरे किसी कनेक्टर से नहीं शेयर करेंगे। आपके तरफ से आए हुए कॉन्टैक्ट इवन आपके एडवाइजर से भी शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, आपको लगता है एडवाइजर की मदद लेनी है, एडवाइजर को भी बोलना है आप इनको कॉल करो,
तो आप एडवाइजर को वो कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। बट हम हमारी तरफ से आपका, अगर आप कनेक्टर हो ना, तो हर कनेक्टर आप भले अगर किसी एडवाइजर के थ्रू ज्वाइन हुए हो तो भी आपको एक एडवाइजर है, अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन हुए हो तभी हम आपको कोई एडवाइजर देने ही वाले हैं, क्योंकि वो रोल में वैसा फिक्स्ड है कि एक इस तरह से हमको एक कम्युनिकेशन कराना है। तो उसमें आप देखिए, तो वो कॉन्टैक्ट हम डायरेक्ट एडवाइजर को नहीं देंगे ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम ना हो। आप ही उनको कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। तो हम, आपने विकास जी ने बोलने में एक ऐसा हुआ था कि हम शायद नंबर शेयर करेंगे सबके साथ में, ऐसा नहीं है। आपके तरफ से जो कॉन्टैक्ट आए हैं उसके नंबर आपके साथ ही शेयर हो। ठीक है? यस। ठीक है, मुझे लगता है अभी और क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। हाँ, अगले बार के लिए एक हम आपसे चीज चाहते थे कि ऐसा ही जो अपना नेक्स्ट ट्रेनिंग होगा, आज का हमारा पोर्शन लगभग खत्म हुआ, तो नेक्स्ट ट्रेनिंग जब होगा तो ये पूरा ट्रेनिंग को लेकर आपको क्या लगा, आपको पसंद आया कि नहीं। तो अभी अपना नेक्स्ट ट्रेनिंग है वेडनेसडे को रात को 7 बजे 7 PM से। तो उसमें एक थोड़ा वक्त हम चाहते हैं आपसे कि ये ओवरऑल ट्रेनिंग को लेकर आपको क्या लगा, ये जरा आप वीडियो पे आके हमसे बात करें, एक टेस्टिमोनियल हमको दे, ताकि हमको एक उसको लेके हमको कुछ बदलाव करने की जरूरत आपको लग रही है क्या, जो भी है आपके सजेशन वो भी दे सकते हैं। बट ये ओवरऑल जो ट्रेनिंग अब तक हुआ है, ये कैसा लगा आपको, ये भी एक अगले इसका हिस्सा है। तो प्लीज उसको लेके थोड़ा सोच कर रखे कि मुझे वो बात करनी है अगले इसमें, यानी आपको वो रखना है हमारे सामने। 2-3 मिनट भी आपने रखा तो भी चलेगा कि ये ओवरऑल ट्रेनिंग जो अब तक का हुआ है उसको लेके आपको कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, जो मॉडल आपको दिख रहा है वो कैसे लग रहा है, उसमें कुछ आपको डाउट्स होंगे तो वो भी बोल सकते हैं, जो भी आपका ओपिनियन है वो हमको जरूर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, अब तक जो हुआ उस पर कुछ और बात करनी है, अगर हाँ तो नहीं तो हम रुकते हैं। अगर कुछ सवाल है तो पूछिए, नहीं तो हम रुकते हैं आज का। ग्रेट विकास जी। ठीक है, थैंक यू ऑल। थैंक्स दिनेश जी, थैंक्स रुपेश जी। थैंक यू, गुड नाइट ऑल।